दोस्तों, क्या आप जून 2025 के महीने में लद्दाख, स्पीति वैली, पांगी वैली या ज़ंस्कार वैली में से किसी भी जगह पे ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हो और ये कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई अभी इस समय पर आपको जाना भी चाहिए नहीं जाना चाहिए इन सारी जगहों पे? क्या रोड्स खुल चुके हैं? रोड्स की कंडीशन क्या है? वेदर किस तरह का है? टेम्परेचर किस तरह का मिलेगा? ठंड होगी नहीं होगी? स्नोफॉल मिलेगा नहीं मिलेगा? स्नो मिलेगी नहीं मिलेगी? क्या सेफ भी है इन प्लेसेस पे जाना नहीं जाना? अपनी इस मंथली हिमालयन ट्रैवल अपडेट सीरीज के आज के इस एपिसोड के अंदर मैं इन सभी अपडेट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा ताकि आप अपनी लद्दाख, स्पीति वैली, ज़ंस्कार वैली, पांगी वैली इन सभी जगहों का ट्रिप जो है अच्छे से प्लान कर सके जून 2025 के महीने में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेदर किस तरह का है अभी इन सब प्लेसेस पे। तो दोस्तों, अभी पिछला हफ्ता जो गया है, जो आखिरी हफ्ता था मई का, उसमें स्नोफॉल कुछ पासेस पे हुआ है। जो रेनफॉल या बारिश है वो भी पड़ रही है पहाड़ों के अंदर। अभी श्रीनगर में भी बारिश हो रही थी अभी। तो जब बारिशें होती हैं लोअर हिल्स के अंदर तो ऊपर के जो पहाड़े हैं, लद्दाख, ज़ंस्कार वैली, खास तौर से पासेस वगैरह, यहाँ पे स्नोफॉल के चांसेस हो जाते हैं। स्नोफॉल होता भी है, लाइट स्नोफॉल होता है, बहुत भारी मात्रा में अभी स्नोफॉल नहीं हुआ है लास्ट वीक में। और ठंड जो है इन ओवरकास्ट कंडीशन में, खास तौर से अगेन ये हाई पासेस पे और जो लेक्स हैं जैसे अपनी चंद्रताल हो गई, पैंगोंग लेक हो गई, सोमोरी लेक हो गई, यहाँ पे ठंड जो है बढ़ जाती है। तो इसलिए अभी भी पूरी तरह से अगर आप सोच रहे हो कि मैं हाफ स्लीव्स की टी शर्ट वगैरह पहन के लद्दाख में सभी प्लेसेस पे घूम सकता हूँ, तो मे भी आप लेह में घूम सकते हो। जब सनी डे है, सूरज निकला हुआ है, ठीक ठाक प्लेजेंट मौसम है, तो आप लेह में घूम सकते हो। जो लोअर हिल्स हैं अपनी, श्रीनगर तक का रास्ता हो गया, मनाली तक का रास्ता हो गया, यहाँ पे भी आप जो है हाफ स्लीव्स की टी शर्ट वगैरह में घूम सकते हो। पर जैसे ही आप इन सब प्लेसेस को पार करोगे और हाई ऑल्टीट्यूड के रीजन में जाओगे तो वहां पे मेरे दोस्तों आपको अभी भी जो है थोड़ा बहुत गर्म कपड़े ले जाना बहुत जरूरी है। मैं यही बोलूंगा कि कंटिजेंसी के लिए, खास तौर से अगर आपके साथ में फैमिली है, बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स वगैरह जा रहे हैं, कम से कम आप एक हेवी जैकेट जरूर रखें ताकि अगर ओवरकास्ट कंडीशन होती है, थोड़ा मौसम खराब होता है, उस समय में वो जैकेट काम आए। अदरवाइज आप एक लाइट वुलन जैकेट जरूर लेके जाइए। अब जो कैप है, वुलन कैप ले जानी चाहिए, नहीं ले जानी चाहिए, तो भाई मैं यही बोलूंगा कि जब आप इन लेक्स वगैरह पे होगे, खास तौर से शाम को या अर्ली मॉर्निंग में वॉक कर रहे होगे, तो भाई ठंड लगेगी वहां पे। कैप छोटी सी चीज होती है, आप आराम से रख सकते हैं, आपको लेके जानी चाहिए कैप। भाई रेगुलर हैट, रेगुलर कैप वो तो रखनी चाहिए क्योंकि जो सन है या सूरज है काफी तेज चमकता है, यूवी रेस से काफी सनबर्न होता है पहाड़ों के अंदर, तो कैप हमेशा आपके पास में होनी चाहिए। जून के महीने में इनर थर्मल चाहिए नहीं चाहिए, वो मैं बोलूंगा कि ऑप्शनल है, आप छोड़ के भी जा सकते हैं उनको। अगर आपने एक दो गर्म कपड़े रखे हुए हैं तो वो लेयर्स की तरह काम कर जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि लाइट वुलन जैकेट तो आप लेके ही जाओगे, साथ में अगर आप फ्लीस वगैरह लेके जा रहे हो तो लेयरिंग में आपके काम आ जाएगा अगर ओवरकास्ट कंडीशन में जरूरत पड़ी तो। बाकी आप रेगुलर स्पोर्ट शूज भी पहन सकते हो। आपको अगर हाइकिंग बूट है आपके पास में, आपने इन्वेस्ट करा हुआ, तो आप वो भी ले जा सकते हो। नॉर्मल सॉक्स लेके जाइए, वुलन सॉक्स की बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है इस समय के ऊपर। ग्लव्स अगर आप राइड कर रहे हैं बाइक को तो आपके पास होने चाहिए, अगर आप घूमने जा रहे हैं तो ग्लव बहुत जरूरी नहीं है। और फाइनली सनग्लासेस जरूर लेके जाइए क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सूरज चमकता है और जो पासेस वगैरह है वहां पे स्नो पड़ी होगी, तो स्नो का जो चौंधा है जब आंखों में पड़ता है तो जलन होती है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए सनग्लासेस आपके पास में होने चाहिए। जो टेम्परेचर की रेंज है वो मोस्टली पॉजिटिव में ही मिलने वाली है आपको इन सभी प्लेसेस के ऊपर। लद्दाख हो गया, स्पीति वैली हो गया, ज़ंस्कार वैली हो गया। और रात में हो सकता है, जैसा मैंने बताया कि कुछ जब ओवरकास्ट कंडीशन होगी तो माइनस में टेम्परेचर जा सकता है, पर बहुत ज्यादा माइनस में नहीं जाएगा और वो भी मिडिल ऑफ जून के बाद में पॉजिटिव में ही आना स्टार्ट हो जाएगा। आप रात में भी जब बाहर निकलेंगे तो आपको पॉजिटिव में ही टेम्परेचर मिलेगा। हाँ, सिंगल डिजिट जरूर मिलने वाला है, खास तौर से जो लेक्स वगैरह वहां पे सिंगल डिजिट टेम्परेचर आपको मिल सकता है। दिन के टाइम भी मिल सकता है, जहां पे छांव होगी और हवा चल रही होगी, खास तौर से जो चलती है इन लेक्स के ऊपर, पासेस के ऊपर, तो वहां पे जो फील्स लाइक टेम्परेचर है वो सिंगल डिजिट में ही महसूस होने वाला है। तो इसलिए लाइट वुलन ले जाना जरूरी है। अभी रोड कंडीशन और रोड अपडेट्स की बात करने से पहले जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आजकल आ रहा है कि इस समय में जाना सेफ भी है नहीं है लद्दाख, खास तौर से अभी जो वॉर वाली सिचुएशन हुई थी पिछले महीने, उसके बाद में जब सीज फायर हो गया है तो हम जा सकते हैं नहीं जा सकते, कॉमन क्वेश्चन आया जा रहा है बार बार। तो दोस्तों देखिए, जो टूरिस्ट है उन्होंने जाना शुरू कर दिया है लद्दाख। इनफैक्ट श्रीनगर ले हाईवे से भी लोग जा रहे हैं। जितना भी लोगों ने रिपोर्ट करा है, आप मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन करके देख सकते हैं कि सभी लोग जो है अपडेट्स डाल रहे हैं। जितने भी लोग वहां पे ट्रैवल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1000 मेंबर होने वाले हैं। आप भी अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे अपडेट्स मिल सकते हैं, आप भी अपडेट शेयर कर सकते हो सभी के साथ में। तो वहां से
जो नॉर्मल सेंटीमेंट आ रहा है वो यही आ रहा है कि अभी जो जा रहे हैं लोग उनको सेफ ही लग रहा है वहां से जाना भी। आप एक बार लद्दाख में पहुंच जाएंगे तो वहां पे भी जो है नॉर्मलसी जो है रिटर्न हो रही है। अब ठीक ठाक मात्रा में टूरिस्ट जो है वापस जाना स्टार्ट कर दिए हैं। बीच में जो मई का महीना था उसमें टूरिस्ट जो है नहीं जा रहे थे, काफी दुविधा में थे कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बहुत सारे कैंसिलेशंस हो गए थे और होने भी चाहिए क्योंकि आपको सेफ्टी जो है वो पहले देखनी है। पर अभी भी मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जो न्यूज वगैरह है उन पे अपडेटेड रहिए। जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है एडमिनिस्ट्रेशन की उसमें कोई सर्कुलर वगैरह नोटिस वगैरह आया है नहीं आया उनको देखते रहिए और फिर डिसाइड करिए फाइनली आपको जाना ही नहीं जाना। बट जैसा मैंने बताया कि मोर और लेस जो है नॉर्मलसी रिटर्न हो चुकी है। अब जो लोग जा रहे हैं, जो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में मेरी पोस्ट कर रहे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर वो डीएम वगैरह में आपसे बात कर सकते हैं, ऑन ग्राउंड सिचुएशन की और ज्यादा डिटेल दे सकते हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए तो आप वो कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है वो आपकी हेल्प कर दें। तो इस तरह से आप अपना पूरा होमवर्क वगैरह करके डिसाइड कर सकते हैं अगर आप इस दुविधा में फंसे हुए हैं तो। हाँ, अभी भी आप पूछोगे 100% सेफ है नहीं है, तो दोस्तों दुनिया में कोई भी किसी भी चीज की गारंटी नहीं दे सकता है और खास तौर से इस तरह की सिचुएशन की, क्योंकि आपने देखा है कि एक दिन पहले तक सब कुछ सही था और एक ही दिन में सब कुछ काया पलट हो गई। तो इसलिए कोई भी गारंटी तो नहीं देगा कि 100% सेफ्टी हमेशा रहेगी नहीं रहेगी। तो आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी है, अपना होमवर्क करना जरूरी है। अब आते हैं रोड स्टेटस पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना श्रीनगर ले हाईवे की साइड से। तो भाई श्रीनगर पहुंचने के लिए जो लोग रोड से जा रहे हैं, पहले आपको जम्मू से श्रीनगर जाना होता है। तो जम्मू से जो रोड की कंडीशन है श्रीनगर तक की, उसमें जो बीच में बनिहाल रामबान के आसपास के स्ट्रेचेस हैं वहां पे रोड कंडीशन जो है, रोड कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, टूटा फूटा है, बीच बीच में लैंडस्लाइड हुआ है, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत चैलेंज आता है कि रोड कंडीशंस खराब मिलती हैं। एक बार आप श्रीनगर पहुंच जाओगे तो श्रीनगर से लेके अपना अगेन जोजिला पास जो है ओपन हो चुका है, दोनों साइड के ट्रैफिक के लिए हर दिन ओपन है, आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो। उसके ऊपर थोड़ी बहुत टाइमिंग की रेस्ट्रिक्शंस है, बट इन जनरल जब आप ऑन ग्राउंड वहां पहुंचते हो तो जो छोटे व्हीकल्स होते हैं जैसे एसयूवीज, कार्स, बाइक्स, इन सबको अलाउ कर दिया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि जो ट्रैफिक है उस रोड के ऊपर वहां पे आपको बहुत सारे ट्रक मिलने वाले हैं और सिंगल रोड टाइप का होता है। तो एक बार आप ट्रक की लाइन में फंस गए तो आप धीरे 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 करके आगे बढ़ते हो। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है उस रोड पे ट्रैवल करना, बट एक बार आप जब जोजिला पास को पार कर लेते हो, नीचे पहुंच जाते हो मीनामर्ग साइड पे, वहां से जो रोड कंडीशन है पूरी बढ़िया बनी हुई है। इनफैक्ट जो पूरा श्रीनगर से लेके कारगिल तक का रास्ता है काफी अच्छी रोड कंडीशन है, कहीं भी कोई खराबी नहीं है। बस जोजिला पास के आसपास थोड़ा सा किलोमीटर एक साइड पे और थोड़ा सा किलोमीटर दूसरी साइड पे आपको रोड खराब मिलने वाला है, बाकी सारी रोड कंडीशन बढ़िया बनी हुई है। फिर अपना कारगिल से ले तक का तो हाईवे चकाचक बना हुआ है, एक्सीलेंट रोड कंडीशन है, पूरी तार रोड है, आप आराम से उस पे ट्रैवल कर सकते हो किसी भी गाड़ी से, किसी भी बाइक से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूं दोस्तों की जो लद्दाख डिकोडेड नाम की बुक मैं लिख रहा था, काफी सालों से लिख रहा था, वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। बुक के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी पूरी लद्दाख ट्रिप सक्सेसफुली प्लान करने के लिए। अब आते हैं मनाली की साइड से आप लद्दाख की तरफ जा रहे हैं, तो भाई अब मनाली की साइड से मैं सिर्फ मनाली ले हाईवे की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे ज़ंस्कार वैली को भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि इस साल देखा गया है कि ज़ंस्कार वैली का रोड जो है, जितने भी रूट्स हैं वो काफी मात्रा में यूज करे गए हैं लोगों के द्वारा, क्योंकि श्रीनगर ले हाईवे सेफ्टी के पर्पसेस से लोग नहीं ट्रैवल कर रहे थे। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लोग मनाली की साइड से लद्दाख जाना चाह रहे थे, तो मनाली की साइड से जब तक मनाली ले हाईवे ओपन नहीं हुआ था सब लोग ज़ंस्कार वैली से काफी ट्रैवल करके गए हैं, क्योंकि शिंकुला पास खुल चुका था और फिर वहां से पादुम से जो ले का रास्ता है वो भी खुल चुका था। तो इन सब की बात करें तो मनाली ले हाईवे सबसे पहले बात करते हैं, तो बारालाचला पास जो है खुल चुका है दोस्तों, सभी गाड़ियों के लिए, बाइक्स के लिए आप बारालाचला पास को पार करके अपना ले पहुंच सकते हैं। जो नॉर्मल आइटनरी, जैसा मैं रेकमेंड करता हूं कि अगर आप श्रीनगर ले हाईवे से नहीं जा रहे हैं, आप मनाली ले हाईवे ले रहे हैं, तो भाई मनाली या सोलांग वैली पे आप पहली नाइट स्पेंड करते हैं, फिर उसके बाद में आप जिस्पा पे करेंगे, फिर उसके बाद बारालाचला पास पार करके सीधा आपको ले पहुंचना होता है। आप इधर उधर मत जाइएगा, आपको लगेगा हाँ ले जा सकता हूँ, लीला जा सकता हूँ, बिल्कुल मत जाइएगा, एक्लिमेटाइजेशन का ध्यान में रखना होता है। तो पहले आप ले पहुंचिए, वहां पे एक्लिमेटाइज होइए, फिर लद्दाख की साइट सीइंग करिए। इस रूट पे रोड कंडीशंस जो है, जो अपना सारचू और पांग के बीच का रास्ता है वो टूटा फूटा है, जैसे वो पिछले साल भी टूटा हुआ था। ये करीबन 50 किलोमीटर का रास्ता होगा जहां पे सारा कंस्ट्रक्शन वर्क, टूटा फूटा रोड आपको मिलने वाला है, गड्ढे मिलने वाले हैं, पर बाकी का सारा रोड जो है अच्छा बना हुआ है। तो ये तो पहला रूट हुआ अपना ले जाने का। दूसरे रूट की अगर हम बात करें तो वो अपना जिस्पा से आप शिंकुला पास चढ़ सकते हो और फिर उसके बाद नीचे उतर के पादुम तक पहुंच सकते हो, फिर पादुम से ले पे अभी आते हैं। बट अगर मैं इस रोड की कंडीशंस की बात करूं तो जब आप जिस्पा से शिंकुला पास टॉप तक जाएंगे तो वहां की रोड कंडीशंस काफी अच्छी हैं, मतलब ठीक ठाक आप किसी भी गाड़ी से किसी बाइक तक पहुंच जाओगे। बट शिंकुला पास से जब आप नीचे उतरोगे कुरिया की तरफ, पुरने की तरफ, तो ये जो अब रोड कंडीशंस हैं ये खराब होनी स्टार्ट होती हैं बीच में, क्योंकि अभी बर्फ वगैरह
पिघल रही है। तो अभी पिछले हफ्ते तक तो काफी स्लश वगैरह भी था इनफैक्ट, क्योंकि अभी स्नोफॉल वगैरह हुआ है इसी हफ्ते के अंदर, जो भी आखिरी हफ्ता गया है मई का। तो आपको यहाँ पे स्लश वगैरह मिल सकता है। जैसा डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में भी आप अपडेट्स चैनल में देखेंगे, रोड अपडेट्स पे काफी लोगों ने बोला है कि काफी स्लश मिला जब नीचे उतर रहे थे अपना शिंकुला पास से। एक बार जब आप नीचे उतर जाएंगे, अपना वही कुर्गियाक के आसपास पहुंचेंगे, वहां से पुरने की तरफ जाने के दो एक रास्ते बने हुए हैं। जो राइट साइड पे रास्ता जा रहा है वहां पे आपको मिट्टी काफी, सैंड काफी मिलने वाला है। तो आपकी गाड़ी सैंड से भर जाएगी। अगर बाइक पे है तो काफी फिसलने वाला, या फिर जो सैंड में जब आप राइड वगैरह करते हो वो मिलेगा। जो दूसरी साइड का रास्ता है वो भी टूटा फूटा है, कच्चा पक्का रास्ता है। तो ये रोड कंडीशंस जो है आपको खराब मिलने वाली है। और फिर पुरने और जो पादुम के बीच का रास्ता है वहां पे भी रोड कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह चल रहा है। तो वहां पे भी जो कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से रोड वोड गिराया हुआ होता है, टूटा फूटा रोड है, तो थोड़ा समय लगता है। तो जिस्पा से लेके जो पादुम तक की जर्नी है आपकी, ये आप 6 से 7 घंटे के बीच में मान लीजिए कि आपको लग जाएगा इस जर्नी को करने में। और थोड़ा टायरिंग हो जाता है क्योंकि ये टूटा फूटे रोड से आप जाते हो। व्यूज जबरदस्त है, व्यूज आपको रॉ मिलने वाले हैं। गोम्बो रंजन का अपना ही एक व्यू है, अपना ही एक मजा है उसको देखने का। तो जैसे ही आप वो व्यूज देखते हो तो बॉडी रिफ्रेश जरूर हो जाती है, जो भी थकान होती है टूटे फूटे रोड की। और एक बार आप पादुम पहुंच जाओगे तो आप पादुम में जाके रेस्ट कर सकते हो। फिर पादुम से ले पहुंचने के अब आपके पास में 3 रास्ते हो गए हैं। जो अपना सबसे पुराना रास्ता है पादुम से पेंजिला पास होते हुए कारगिल का, वो रोड भी खुला हुआ है, आप उसके थ्रू भी कारगिल तक पहुंच सकते हो। और फिर कारगिल से ले की तो हम बात कर ही चुके हैं। इस रूट पे 70% रोड जो है आपको ठीक ठाक मिलने वाला है। किसी भी गाड़ी से, किसी बाइक से कर सकते हो। पेव्ड रोड, तार्ड रोड टाइप का है, कोई ज्यादा ऑफ ट्रैक वगैरह नहीं मिलेगा। पेंजिला पास के आसपास थोड़ा बहुत रोड टूटा हुआ है। पेंजिला पास से नीचे उतरेंगे रांगदुम की तरफ तो वहां पे आपको कुछ सेक्शंस मिलेंगे। और सुरू वैली में कुछ रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां पे भी रोड थोड़े बहुत बीच में टूटे फूटे मिलेंगे। पर जैसा मैंने बताया, टूटा फूटा रोड जो है 25-30% से ज्यादा नहीं होने वाला है। जो दूसरा रास्ता है, आप पादुम से जांगला तक पहुंचते हो, जांगला से आगे लिंगशेट जंक्शन तक पहुंचते हो, और फिर वहां से आप नेराग जंक्शन पे पहुंचते हो। अब नेराग जंक्शन पे आपको 2 रूट मिलेंगे। एक जो अपना एनपीडी रूट, जिसकी अभी पिछले ही हफ्ते ट्रैवल गाइड डिटेल में पब्लिश करी है, जो ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ है, जिसे नीमू पादुम दारचा नाम से भी जाना जाता है। और ये नेराग जंक्शन से चिलिंग तक जाता है, चिलिंग से फिर नीमू, नीमू से आप ले तक जा सकते हो। ये सबसे छोटा रास्ता है पादुम से ले जाने का, पर ये अभी ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ है। सिर्फ बुधवार को और रविवार जो संडे हो गया उसी में ही ट्रैफिक को छोड़ा जाता है। तो अगर आप बुधवार की सुबह वहां से निकलना चाहेंगे तो निकल सकते हैं, या फिर आप संडे को ही निकल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो मेंटेनेंस वर्क हो रहा होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता है इस रोड के ऊपर, वो नहीं होता है, तभी आपको अलाउ करा जाएगा। रोड कंडीशन बेहद ही खराब है, खास तौर से जो नेराक और चिलिंग के बीच का रास्ता है वहां पे तो। और डिटेल ट्रैवल गाइड आप मैंने जैसे पिछले हफ्ते ही पब्लिश करी है, उसका वीडियो देख सकते हैं रोड कंडीशन देखने के लिए, बाकी की सारी जानकारी लेने के लिए। और जो तीसरा रूट बचता है अपना सिंगेला सिरसिरला होते हुए जाता है। तो जैसा हम उसकी डिटेल ट्रैवल गाइड में बात कर चुके हैं कि आप नेराग जंक्शन ना जाके आप लिंगशेट जंक्शन से भी ऊपर मुरगुमला टॉप की तरफ चढ़ सकते हैं। और फिर वहां से सिंगेला सिरसिरला होते हुए अपना वानला विलेज और लमायूरू के पास में श्रीनगर ले हाईवे पे आप जाके मिलेंगे। वहां से फिर आप राइट लेके ले पहुंच सकते हैं, या फिर आप लमायूरू पे अपनी नाइट जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। थोड़ा रिलैक्सिंग जर्नी अगर आपको करनी है तो। पर अगर आपको टाइम बचाना है तो आप लिंगशेट जंक्शन से नेराग जंक्शन की तरफ जाइए, क्योंकि वो रोड खुला हुआ है, वहां पे कोई बुधवार और रविवार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये आपको 1 आध घंटा बचा देगा, क्योंकि जो चढ़ाई है अपनी लिंगशेट से मुरगुमला टॉप या लिंगशेट विलेज तक की, वो काफी थकाने वाली, काफी स्टीप है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। और जो फ्लैट रोड है अपना लिंगशेट जंक्शन से नेराग जंक्शन तक, उसको जल्दी से कवर कर सकते हो। मात्र 14 किलोमीटर का ही रास्ता है, और क्योंकि रिवर बेड के साथ साथ है तो सीधा सीधा रोड ही है। एक बार आप नेराग जंक्शन पे पहुंच जाओगे तो वहां से सीधा ना जाके, क्योंकि वो तो एनपीडी वाला रूट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो वो चोचोकुरीला पास, कोंगला पास होते हुए आप सिंगेला पास पहुंचेंगे। वहां से आप सिरसिरला पास होते हुए अपना वही रास्ता जो 3-1 साल पहले खुला था उसको पार करते हुए लमायूरू तक पहुंच जाएंगे। और इसकी जो रोड कंडीशंस हैं वो खराब हैं अभी, पर काफी मात्रा में टूरिस्ट ने इस बार इस रूट को लिया है। और जो एनपीडी वाला रूट है, अगर वो बुधवार और रविवार को पहुंचे तो वो वाला रूट लेके ले पहुंचे हैं, क्योंकि श्रीनगर ले हाईवे ऑब्वियस रीजन की वजह से कम लिया गया है इस बार। तो आप लद्दाख जो है इन सभी रूट से जा सकते हैं। अब चलते हैं स्पीति वैली की तरफ। तो अपना शिमला से किन्नौर वैली होते हुए जो काजा का रोड है वो तो खुला ही हुआ था, वो पिछले महीने भी खुला था, उससे पिछले महीने भी खुला था, विंटर में भी खुला हुआ था। काजा पहुंचने के बाद में जो इनर विलेजेस वगैरह के रूट है, पिन वैली हो गया, ग्यू विलेज हो गया, लांगजा, हिक्किम, कॉमिक, ये सारे रूट्स भी खुले हुए हैं। रोड कंडीशंस जो है, खास तौर से अगर आप काजा से हिक्किम की तरफ जाते हुए फिर कॉमिक चढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टफ होता है, वहां पे स्लश वगैरह पड़ा हुआ है, कीचड़ वगैरह है। तो इसलिए जनरली रेकमेंड है कि आप लांगजा की तरफ जाएं, लांगजा से कॉमिक चढ़ें, और कॉमिक से फिर आप नीचे की तरफ आएंगे तो थोड़ा उस रास्ते में टैकल
टैकल करना स्लश को थोड़ा आसान हो जाता है। पर चढ़ाई के समय जब स्लश वगैरह मिलता है टर्न्स वगैरह पे तो थोड़ा सा मुश्किल आती है, पर जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी स्लश वगैरह सूख जाएगा और ठीक ठाक रोड कंडीशंस हो जाएंगी। अब आते हैं काजा से। जब आपको मनाली जाना है तो क्या कुंजुम पास खुल गया नहीं खुल गया? तो कुंजुम पास तो पिछले महीने खुल गया था, बट कुंजुम पास से जो आगे का रास्ता है जो मनाली को कनेक्ट करता है बाटल, छोटा दड़ा, छातड़ू और ग्रामफू तक का, वो बंद था दोस्तों। तो वो रास्ता भी जो है ओपन कर दिया गया है, थ्रू है वो रास्ता। अभी आज जब 31 मई को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो जरूर है उस रोड के ऊपर की, जैसे बाइक्स वगैरह को अलाउ नहीं करा जा रहा है। अगर आपके पास स्नो चेन नहीं है या फिर आप 4x4 गाड़ी से नहीं हो तो आपको बाहर की गाड़ी को अलाउ नहीं करा जा रहा है। टैक्सीज वगैरह तो जा रही है, टैक्सी वगैरह तो 4x4 होती नहीं है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये अपने काफी रिलायबल ड्राइवर्स हैं जो कम से कम 10-12 साल से मेरे ब्लॉग के साथ में, इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने ये अपडेट भेजे। इनफैक्ट इनकी पहली टैक्सियों में से एक टैक्सी थी जो इस सीजन में मनाली काजा रूट को पार करके मनाली तक पहुंची थी। तो यही एक सेक्शन है जहां पे स्नो वॉल्स वगैरह हैं, वो गिर रही हैं बीच बीच में, जैसे बर्फ पिघल रही है तो स्नो इकट्ठी हो जा रही है रोड के ऊपर। पर अभी आने वाले एक आध हफ्ते में ये सब क्लियर हो जाना चाहिए और सभी गाड़ियों के लिए, बाइक्स वगैरह के लिए रोड जो है पूरी तरह से ओपन हो जाना चाहिए। जो चंद्रताल का रोड है, अपना चंद्रताल डाइवर्जन पॉइंट जो आता है कुंजुम पास और बाटल रोड पे, वहां से चंद्रताल का रास्ता कटता है, तो वो रोड जो है वो भी थ्रू हो चुका है। वहां पे भी कोई स्नो का ब्लॉकेट वगैरह नहीं है, तो वहां पे भी कैंप्स वगैरह लग रहे हैं, अभी पूरी तरह से लग जाएंगे इस आने वाले हफ्ते के अंदर। तो वहां पे भी आप चंद्रताल को जाके विजिट कर सकते हो इस समय पे। स्पीति वैली की रोड कंडीशंस की बात करें तो अपना शिमला से काजा तक तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बीच में एक आधे सेक्शंस आते हैं जहां पे थोड़ा बहुत रोड टूटा फूटा है। किन्नौर वैली के अंदर कुछ सेक्शंस ऐसे ही हैं कि हमेशा वहां लैंडस्लाइड वगैरह होता रहता है, तो वहां पे थोड़े बहुत टूटे फूटे मिलेंगे और बहुत भारी मात्रा में टूटा फूटा रोड नहीं है। आप एक बार काजा आ जाएंगे, काजा से लोसर तक का रोड भी आपको ठीक ठाक मिलने वाला है। लोसर से जब आप कुंजुम पास की चढ़ाई शुरू करेंगे तो कुछ किलोमीटर के बाद रोड टूटना स्टार्ट होता है। कुंजुम पास पे आपको टूटा फूटा रोड मिलेगा, नीचे उतरेंगे बाटल तक तो वही टूटा फूटा रोड है। चंद्रताल रोड जो है वो भी डर्ट ट्रैक टाइप का है, तो वहां पे भी आपको टूटा फूटा रोड मिलेगा। बीच में एक दो वाटर क्रॉसिंग भी आती है चंद्रताल पे, बहुत ज्यादा स्केरी नहीं है इस टाइम पे, पर वाटर क्रॉसिंग जरूर आती है। एक बार बाटल पहुंचेंगे तो बाटल से लेके जो क्रामफू तक का रोड है वो तो हमेशा ही टूटा फूटा रहता है। अभी तो और दिक्कत हुई है क्योंकि वहां पे स्नो वॉल्स बनी हुई है और बीच में स्नो का सेक्शन है जहां पे फिसलने के चांसेस रहते हैं, तो कुछ गाड़ियां स्किड करके ऊपर चढ़ नहीं पा रही है, इसीलिए वो रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। पर ये सारी रेस्ट्रिक्शन एक आध हफ्ते में क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वो स्नो वगैरह पिघल के साइड हो जाएगी, पर रोड कंडीशंस इस रास्ते पे खराब ही मिलने वाली है। तो अगर आप हैचबैक के साथ जा रहे हैं, सेडान के साथ जा रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप फर्स्ट टाइम बाइकर हैं और सीधा मनाली काजा रोड ले रहे हैं तो आपको सरप्राइज होने वाला है, वहां पे दिक्कत आ सकती है आपको। तो बहुत ध्यान पूर्वक जो है बाइक राइड करिएगा या गाड़ी चलाएगा, खास तौर से अगर आपका फर्स्ट टाइम है इस तरह की खराब रोड कंडीशंस में गाड़ी चलाना या बाइक चलाने का। अब लद्दाख के अंदर की रोड कंडीशंस की बात करें तो नुब्रा वैली तक का रोड जो है बढ़िया है, ले से बना हुआ। ऐसे ही जब आप नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक की तरफ जाएंगे तो जो श्योक विलेज वाला रास्ता है उसमें करीबन 50 किलोमीटर का रास्ता टूटा फूटा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, बीच में ऑफ रोडिंग वगैरह आपको मिलेगा। पर एक बार आप श्योक विलेज तक पहुंच जाएंगे तो वहां से जो आगे का रास्ता है दुर्गुक टांगसे वाला, वो सारा का सारा बना हुआ है। आप पैंगोंग लेक तक आराम से ताड़ रोड बना हुआ है, पूरा रास्ता पार कर सकते हैं। इसी में जो रेगुलर रूट है पैंगोंग लेक से लेक को जो कनेक्ट करता है चांगला पास होते हुए, वो रूट जो है वो भी अच्छा खासा बना हुआ है, पूरा ताड़ है। जो चांगला पास है उसके आसपास की रोड टूटी हुई है। ऐसे ही खारदुंगला पास जो है नुब्रा वैली जाते हुए, वहां के भी आसपास की रोड कंडीशन टूटी हुई है, नॉर्थ कुल्लू साउथ कुल्लू के आसपास। पर बाकी सारी रोड जो है अच्छी खासी बनी हुई है। आप तुर्तुक विलेज भी जा सकते हो, थांग विलेज भी खुल चुका है, वहां पे टूरिस्ट वगैरह पहुंच रहे हैं। अभी बीच में बंद करा हुआ था पर अब सारा रास्ता खुल चुका है। सियाचिन बेस कैंप भी खुल चुका है, आप वहां पे भी जा सकते हैं, उसको भी बीच में बंद करा हुआ था। अब पैंगोंग लेक से लोग हानले की तरफ जाते हैं तो जो सागाला वाला रास्ता है वो अपना डर्ट ट्रैक टाइप का है बीच के अंदर। तो चुसुल से जो सागाला वाला रास्ता है और फिर आगे लोमा तक का रास्ता है, इसमें जो बीच का सेक्शन है वो डर्ट रोड टाइप का है, पर रोड कंडीशन बहुत खराब नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाने की जरूरत है। आप लोमा पे जब एक बार पहुंच जाएंगे तो वहां से हानले तक का रोड तो चकाचक बना हुआ है। फिर हानले से उमलिंगला पास अगर आपको करना है तो अगर आप पीछे वाला रास्ता जो नुरबुला टॉप वाला रास्ता लेंगे वो तो भैया खराब ही रहता है, मतलब डर्ट ट्रैक टाइप का है। तो उस रोड के ऊपर अगर आपको जाना है तो थोड़ा एडवेंचर आपको मिलने वाला है। और खास तौर से जो कोबरा लूप्स हैं, जैसे जैसे ड्राई हो जाते तो वहां मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, उसके जो हेयर पिन बेंस है वहां पे थोड़ा ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाइएगा। एक बार आप नुरबुला टॉप पे ऊपर पहुंच जाएंगे तो वहां से जो रोड है अपना चिसुमेल तक वो पूरा बना हुआ है। चिसुमेल ब्रिज से जब आप ऊपर उमलिंगला पास चढ़ेंगे तो वो रोड भी पूरा बना हुआ है। अब इसी चिसुमेल ब्रिज पे वापस आपको आना पड़ेगा उमलिंगला पास से, और यहाँ से इस बार आप जो है फोटीला पास वाला रूट ले लीजिए। वो रोड पूरा ताड़ रोड है, चढ़ाई थोड़ी स्टीप है, पर उस रोड पे कोई भी गाड़ी किसी भी बाइक से आप ट्रैवल कर सकते हो क्योंकि ताड़ रोड कंडीशन है, धीरे धीरे थोड़ी गाड़ी चढ़ती है, फर्स्ट गियर लगाना पड़ता है। पर हानले और नुरबुला टॉप का जो डर्ट
ट्रैक वाला रोड है उससे आसान रोड लगेगा आपको ये। अब हानले से जो सोमोरी लेक का रास्ता है या तो वही रियूल्सो, चिलिंगसो, सलसल्ला, छरछंगल्ला पास, चुमुर होते हुए आप जा सकते हो, जो कि ऑफ बीट रूट है। अब इस रूट की रोड कंडीशंस काफी हद तक बहुत इंप्रूव हो चुकी हैं, बहुत आइसोलेटेड रूट है। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एक्सपीरियंस है या फिर आप 2-3 व्हीकल्स हैं आपके साथ में, तभी इस रूट पे ट्रैवल करिएगा। बीच बीच में सेक्शंस अभी भी खराब है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से रोड चकाचक बना हुआ है। हाँ, चुमुर से लेके सोमोरी तक का रूट तो पूरा बना हुआ है, पर हानले से चुमुर तक का जो रास्ता है सलसल्ला होते हुए बीच बीच में सेक्शंस आपको खराब मिलेंगे, ऑफ रोड टाइप के मिलेंगे। तो वहां पे अगर कोई दिक्कत वगैरह आती है, गाड़ी वगैरह फंस जाती है, तो हेल्प वगैरह नहीं मिलती है। इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, एक ही गाड़ी में है, तो आप अपना जो रेगुलर रूट है हानले से लोमा की तरफ जाइए, फिर वहां से न्योमा आइए, न्योमा में पेट्रोल पंप है, पेट्रोल भराइए, वहां से फिर आप सोमोरी की तरफ जाइए माए ब्रिज होते हुए और अपना सोमोरी में नाइट स्पेंड करिए। वहां तक की रोड कंडीशन बहुत बढ़िया है। फिर सोमोरी लेक से आप सुमडो वापस आ सकते हैं और सुमडो से आप सोकर वाला रूट लेते हुए अपना मनाली ले हाईवे पे निकल सकते हैं। इस रूट पे भी रोड कंडीशन जो है ठीक ठाक हो चुकी है और काफी हद तक रोड जो है तार भी हो चुका है। फिर एक बार आप देबरिंग जो मनाली ले हाईवे का पॉइंट है वहां पे पहुंच जाएंगे। वहां से पांग तक का रास्ता जो है मूर प्लेन्स होते हुए वो तो चकाचक बना हुआ है। पांग से और सारचू की रोड कंडीशंस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब अंत में अगर पांगी वैली की बात करें तो भैया जो रोड कंडीशंस केलोंग से लेके उदयपुर होते हुए किल्लाड़ तक की हैं, वो रोड कंडीशंस वही डर्ट ट्रैक टाइप की रहती हैं मोस्टली, पर ठीक ठाक रोड कंडीशंस है। आप उस पे ट्रैवल करके किल्लर तक पहुंच सकते हो। अब किल्लाड़ से आप सच पास होते हुए अपना दलाउजी की साइड पे या चंबा की साइड पे निकल सकते हो। सच पास ओपन हो चुका है तो आप सच पास पे भी ट्रैवल कर सकते हो और किल्लाड़ से जो किश्तवाड़ वाला रास्ता है वो भी खुला हुआ है, आप उस पे भी ट्रैवल कर सकते हो। बाकी की जनरल अपडेट्स की बात करें तो पिछले महीने के वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जो लद्दाख टैक्सी यूनियन के रेट्स हैं उनके बारे में, बाइक यूनियन रेंटल रेट जो है उनके बारे में कोई चेंजेस ज्यादा मेजर आए नहीं है इस सीजन के अंदर। सिमिलर से रेट्स हैं जो पिछले साल के थे। मैंने अपने ब्लॉग के ऊपर ये रेट्स जो है पब्लिश करे हुए हैं, आप लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी काफी हद तक इंप्रूव हो चुकी है पूरे लद्दाख ज़ंस्कार वैली के बेल्ट के अंदर। काफी लोग पूछते हैं बेस्ट मोबाइल कनेक्शन कौन सा रहेगा धीरज भाई, तो मैं ये बोलूंगा आप जियो का पोस्टपेड या फिर एयरटेल का पोस्टपेड ले जा सकते हैं। जियो के पोस्टपेड की आपको मैक्सिमम कवरेज मिलेगी और क्वालिटी वाइज भी दोनों जो है एट पार है। तो इसलिए अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं जियो का पोस्टपेड लेके जाऊंगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अभी मनाली ले हाईवे की जो बस है वो नहीं चल रही है। जो श्रीनगर से बसेस वगैरह है वो मिल जाती हैं आपको, आप श्रीनगर से ले तक आ सकते हैं बसेस के थ्रू, बट मनाली से कोई अभी बस नहीं चल रही है ले के लिए। हाँ, 15 जून के आसपास हो सकता है बस सर्विस को भी स्टार्ट कर दिया जाए या फिर जून के एंड तक बस सर्विस स्टार्ट हो जाए। HPTDC की जो बस है वो भी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, पर उम्मीद यही है कि 15 जून के बाद में ये दोनों बसेस जो है वो स्टार्ट हो सकती है किसी भी टाइम पे। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपके साथ में तुरंत शेयर करने की कोशिश करूंगा इस चैनल के ऊपर या फिर अपनी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में। फाइनली होटल और रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है ले के अंदर वो पूरे हद तक खुल चुके हैं। टूरिस्ट की जो चहल पहल है वो दिखनी स्टार्ट हो चुकी है लद्दाख के अंदर। तो जो सीजन है उसको आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली जून के महीने में स्टार्ट हो चुका है लद्दाख का ज़ंस्कार वैली का। तो दोस्तों इस सारे अपडेट्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था इस वीडियो के अंदर। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके काम आया हो। अगर आया है तो लाइक जरूर करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है वहां पे अपना क्वेश्चन डालिए या फिर अब मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन करिए, वहां पे अपना क्वेश्चन डालिए। मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जुले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।